हाय दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अपन यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 10th साइंस जो चैप्टर सेकंड होता है इसका नाम है जो कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन क्या करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे, क्योंकि पूरा होता है सूचक वगैरह वो अलग हैं, तो उसको अपन अलग ही पढ़ेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, फिर अपन जब रिवीजन करेंगे तो सारा चैप्टर एक साथ कवर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अम्ल की। किसकी बात करते हैं? अम्ल की। चैप्टर का नाम है, वापस से पढ़िए, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका अम्ल। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। वैसे आप छोटे बच्चे हैं, है ना, 10वीं वाले छोटे बच्चे हैं, हालांकि बहुत बड़े भी होते हैं ना। तो अगर देखा जाए कुल मिला के तो एसिड एसिड तो नाम सुना ही होगा, लेकिन अम्ल वगैरह थोड़ा कम सुना होगा। एसिड एसिड तो ज़्यादा सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं एसिड के बारे में। देखिए ध्यान से पढ़िए। जो कि आपके अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जब आप इस अम्ल को चखेंगे तो आपके जो जीभ होती है चख के बताएगी कि भाई साहब खट्टा है या कड़वा है ना, या नमकीन है। तो यहाँ पर जो आपके अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। हालांकि कुछ अम्ल अपन मतलब चखते हैं, बाकी यहाँ पर खतरनाक वाले अम्ल अपन नहीं चखेंगे ना, नहीं तो अपन को ही चखा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अम्ल। तो यहाँ पर अगर अम्ल की बात करेंगे तो वो कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये नीला लिटमस क्या होता है? इसको लाल कर देंगे तो भैया जो कि आपका लिटमस होता है इसको अपन एक नाम देते हैं, जो कि इसको अपन कहेंगे सूचक। ठीक है, हालांकि इसको अपन सूचक कहते हैं। ये आपका जो लिटमस होता है इसको अपन नाम देंगे सूचक, इंडिकेटर्स। जैसे कि आपने बाइक में देखा होगा, है ना, 2 इंडिकेटर आगे होंगे, 2 इंडिकेटर पीछे होंगे। वो क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे ना, सूचना देंगे कि भाई साहब ये कहाँ जा रहा है। तो मोड़ होती है तो उसको अपन एक इंडिकेटर इधर देंगे, जिसके लेफ्ट साइड जाना लेफ्ट वाला देंगे, राइट साइड जाना राइट वाला इंडिकेटर देंगे। उसी प्रकार से क्या होगा, कोई पदार्थ है उसमें अम्ल है या फिर क्षार है, मतलब वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अम्ल है या क्षार है, उसकी सूचना कौन देता है? सूचक। इसको अपन इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि लिटमस होता है प्राकृतिक सूचक होता है, जो कि अपन को प्रकृति से प्राप्त होगा। कोई भी पदार्थ है उसमें अपन देखेंगे कि लिटमस होगा, वो क्या करेगा? अम्ल है या क्षार है। तो अगर वो अम्ल है तो वो नीले लिटमस से क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। नीले से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो भाई साहब नीले से जब लाल होगा कलर, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा है? अम्ल है। जो पदार्थ है उसमें क्या, वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। ठीक है, तीसरी बात सॉरी, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है अम्ल वाला है, उसको अपन जल में मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। आगे अपन बात करते हैं जो कि एसिड वाली। एसिड जो होता है शब्द, वो लेटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लेटिन। जो कि आपका एसिड होता है वो लेटिन भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा, है ना, खटवा, खट्टा। देखिए वापस ध्यान से पढ़िए वापस इसको। अम्ल होंगे ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीले से लाल, आगे आएगा लाल से नीले क्षार में। तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब अम्ल नीले को लाल करते हैं, लाल को नीले करते हैं। क्षार होते वो लाल को नीले करते हैं, नीले को लाल करते हैं। अब आप ही घबरा गएंगे क्या होता है। ठीक है, घबरा गए होंगे ना। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक का नाम है अनिल। अब ये मेरा दोस्त है अनिल, है ना। देखा जाए इसमें अगर, तो देखो, अ से हो जाएगा यहाँ पर अम्ल, अ से हो जाएगा आपका अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, या नीले कर दो मैं, नीले कलर। ठीक है, नीला, नीले। इधर मैं को लगा देता हूँ, नीले को। ये नी बड़ा आता है, हालांकि अपन हिंदी वाला नहीं है इसलिए चलता है ना। ठीक है, नीले को। आगे अपन देखेंगे ल से अपन लिखेंगे लाल। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अम्ल भाई साहब होते हैं वो नीले लिटमस को, मतलब नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो आप ध्यान लगा सकते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अम्ल किसको क्या करते हैं। ठीक है,
नीले को लाल करते हैं, लाल को नीले करते हैं, तो आपको दिमाग लगाना है अनिल प्यारे, है ना। मेरा दोस्त अनिल है, उसका नाम याद रखिए, हालांकि याद हो गया होगा। अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीले, नीले को लाल कर देते हैं, तो अम्ल वे होंगे जो नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। एंड एसिड जो होता है यानी कि अम्ल जो होता है, हालांकि अम्ल हिंदी है, इसको एसिड इंग्लिश है, वो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके कुछ पॉइंट। देखो दोस्तों, अगर अम्ल की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन जो बेसिक से आपको ध्यान रखने इतने ही ध्यान रखने। आगे मैं और वीडियो में जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा कि अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक है, क्षारक में अंतर, सॉरी, अम्ल और क्षारक में अंतर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो सिंपल इतने पॉइंट ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो देखिए प्रबल अम्ल का मतलब ये होता है कि अगर उस अम्ल को अपन जल में मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से आयनीकृत होकर के, मतलब आयनों में टूट करके पूर्ण रूप से H+ आयन बना देंगे, एक कसर भी नहीं छोड़ते, पूरी तरह से, है ना, आयनीकृत हो जाएंगे। आयनीकृत मतलब आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको अपन कहेंगे प्रबल अम्ल। उसमें आते हैं आपके HCl H2SO4, HCl और H2SO4। जैसे अपने किया क्या भाई, जैसे अपने किया कि HCl को जल में मिलाया तो HCl होता है वो आयनीकृत होगा, तो एक तो H+ आयन बनाएगा और दूसरा Cl- आयन बनाएगा। H+ आयन और Cl- आयन पूर्ण रूप से आयन विखंड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उसको अपन कहते हैं प्रबल अम्ल। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या होता है कि वे अम्ल जो अगर जल में मिलाएंगे तो क्या करेंगे, आयनीकृत नहीं होंगे या फिर कम होंगे, ठीक है। तो कम अगर आयनीकृत होते हैं, कम आयनों में टूटते हैं, तो उनको अपन कहते हैं दुर्बल अम्ल। ये कसर छोड़ते हैं आयनीकृत होने के लिए, है ना, थोड़े भाव खाते हैं। तो ये एसिटिक एसिड लिखा है, सॉरी, ठीक है, एसिटिक एसिड। एक तो इसमें आ जाएगा एसिटिक एसिड, दूसरा आ जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे दुर्बल अम्ल। आगे अपन बात करते हैं। देखिए दो दूसरे होते हैं, एक सांद्र अम्ल होता है और एक होता है तनु अम्ल। अगर मैं बात करूंगा सांद्र अम्ल की, वैसे सांद्र का मतलब इंग्लिश में होता है कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट। देखिए अगर देखा जाए कि एक पात्र में अपन ने कोई भी ले लिया जलीय विलयन, उस जलीय विलयन में अगर देखा जाए कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, क्या है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। एक पात्र लिया, मतलब एक बीकर लिया, उसमें अपन ने जलीय विलयन वाला डाला, उसमें अम्ल मिला हुआ है, तो अपन ये चेक करेंगे कि उसमें मात्रा कितनी है अम्ल की। अगर वो मात्रा पानी की तुलना में अम्ल की ज़्यादा होगी तो उसको अपन कहते हैं सांद्र अम्ल, मतलब उसमें अम्ल ज़्यादा घुला होगा तो वो गाढ़ा होगा। तनु अम्ल की अगर अपन बात करेंगे कि अगर कोई दूसरा पात्र लेंगे उसमें भी अम्ल मिला है लेकिन वो पानी की तुलना में कम है, पानी की तुलना में क्या है, कम है, तो अपन कहेंगे कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम उपस्थित है, अल्प है, तो उसको अपन कहते हैं तनु अम्ल। मान के चलिए एक गिलास में पानी है और एक गिलास में क्या है, अम्ल है, दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो दोनों की मात्रा बराबर होगी, लेकिन अपन क्या करेंगे, आधा गिलास और डालेंगे अम्ल पानी के अंदर। तो अब मुझे बताइए कि किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, पानी की या अम्ल की। तो ऑब्वियसली अम्ल की ज़्यादा होगी, वो हो जाएगा सांद्र अम्ल। अगर एक गिलास में अपन क्या करते हैं, पानी लेते हैं, एक गिलास में अपन क्या करते हैं, आधा गिलास अम्ल लेते हैं। अब इस आधे गिलास वाले अम्ल को पानी मिलाएंगे, तो एक गिलास पानी था, अम्ल आधा गिलास था, मान के चलिए उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो पानी की ज़्यादा होगी, अम्ल कम है, अल्प है पानी की तुलना में, तो फिर इसको हम कहेंगे तनु अम्ल। देखो मैं यहाँ पर कोई ऐसा मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी सांद्र में, और तनु में क्या होगा, अम्ल की मात्रा कम होगी। बाकी आपको ट्रिक बता दी है। आगे अपन देखते हैं क्षारक क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अपन सेकंड देखते हैं जो कि है क्षारक। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। वो डीजे वाला बेस नहीं है, इधर बेस अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या परिवर्तन है, देखिए जस्ट आपका अम्ल भी पड़ा, उसका विपरीत हो जाएगा क्षार, यानी कि क्षारक, सॉरी मैं क्षार बोल रहा हूँ, क्षारक कहते हैं इसको, ठीक है। एक्चुअल में क्षारक
और क्षार जो होता है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, मतलब वो अलग अलग है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसको क्षार को क्षारक क्षार ऐसे एक ही वर्ड एक ही मतलब इसको बोलते हैं, लेकिन एक नहीं है, वो थोड़ा अलग है। इसको भी मैं समझाऊंगा, ध्यान से इसको पहले समझिए। देखो जो क्षारक होता है वो स्वाद में भाई साहब कड़वे होते हैं। जैसे अपने चखने के बाद एकदम कड़वा लगा, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर क्षारक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में। इसके बाद में ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिक वाला होता है फॉर्मूला, इसको मिटाया नहीं है, ट्रिक मिटाई नहीं है। देखो ट्रिक याद रखिए, अम्ल की, ये अम्ल की है, क्षार की नहीं है, ध्यान रखना। अनिल भाई साहब हैं, अ से अम्ल, नी से नीले को, नीले लिटमस को, ल का मतलब हो जाएगा लाल कर देते हैं, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो होगा अम्ल भाई साहब। अब इसी का विपरीत करो, लाल से नीले कर देते हैं, तो लाल से नीले कर देते हैं, वो भाई साहब होंगे क्षारक, ठीक है। ये जली विलन में OH माइनस आयन देते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई साहब, OH माइनस आयन देते हैं वो, उसमें क्या आयन देते थे, H+, ठीक है। इसको जैसे अपन क्षारक होता है इसको जल में डालेंगे तो OH माइनस आयन देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अम्लम था, उसी प्रकार से क्षारक भी दो टाइप के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वे होंगे जो पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, पूर्णतः आयनों में टूट जाएंगे। अब पूर्णतः आयनों में टूटेंगे तो क्या आयन देंगे, OH माइनस आयन, है ना, और बाकी एक प्लस वाला देते, लेकिन इसको प्लस वाला को अपन यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका प्रबल क्षारक होता है वो पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, जिसमें आपका आ जाता है NaOH KOH, ठीक है। जैसे कि अगर इसको तोड़ के देखते हैं तो Na+ बन जाता है और OH माइनस आयन बन जाता है, इसको तोड़ेंगे तो K+ और OH माइनस आयन बन जाएगा, ठीक बात है, ओके। इधर देखा जाएगा दुर्बल क्षारक, ये अपूर्णतः आयनों में टूटते हैं, यानी कि विभक्त होते हैं। जैसे कि पूरी तरह से टूट जाते हैं, ये अपूर्ण मतलब अधूरे आधे टूटते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं दुर्बल क्षारक, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को समझना ये है कि क्षार क्या होते हैं। देखो क्षार को इंग्लिश में बेस नहीं कहते, क्षार होता है इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एल्कली, क्या बोलते हैं इसको, एल्कली, ठीक है। अगर देखा जाए जो क्षार होता है उसको अपन जल में घुलनशील जो क्षारक होता है, अब देखिए ध्यान से, जो क्षारक होंगे उसको अपन क्या करेंगे, जल में डुबाएंगे। वो क्षारक जो जल में घुल गए हैं उनको अपन नाम देंगे एल्कली क्षार देंगे, लेकिन जो नहीं घुले हैं वो हमेशा रहेंगे क्या, क्षारक। मतलब जो जल में घुलनशील हैं उसको तो अपन कहेंगे क्षार, लेकिन जो जल में घुलनशील नहीं है उनको अपन कहेंगे क्षारक, अर्थात दोनों में डिफरेंस है। अब मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से क्या होगा कि क्षारक जो होंगे वो सारे कहलाएंगे, जितने भी क्षार हैं वो सारे क्षारक कहलाते हैं, लेकिन क्षार सभी नहीं कहलाएंगे, वही कहलाएंगे जो जल में क्या है, घुलनशील है। बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। जैसे KOH NaOH MgOH होल ट्वाइस, ये होंगे आपके क्षारक जो कि जल में घुल जाते हैं। इसलिए आगे अपन देखते हैं लवण क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं साल्ट, लवण। जैसे कि आपके घर में रोज साल्ट का यूज़ होता होगा, है ना, जो कि कहते हैं नमक, इसको हमारे वागड़ी भाषा में कहते हैं मेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साल्ट यानी कि जो लवण होता है वो अम्ल और क्षारक इनके परस्पर अभिक्रिया करेंगे। जैसे कि आपके आगे पड़ा अम्ल खट्टा वाला और कड़वा वाला क्षारक, ठीक है, कड़वा खट्टा इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाता है साल्ट, एकदम नमकीन, है ना, नमक जैसा, जो कि आपका नमक होगा NaCl, है ना, साधारण नमक जिसको अपन कहते हैं, एंड साथ में KCl, ये हो जाएंगे क्या, साल्ट यानी कि लवण। बाकी यहाँ पर अपन ने देख लिया ट्रिक, तो ये तो अम्ल की है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, दुर्बल प्रबल, ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों में, और अम्ल क्या होते हैं, सारा आपने देख लिया। हालांकि इन दोनों को अपन को कंपेयर करके जो डिफरेंस होता है वो मैं लास्ट में बना दूंगा जब वीडियो खत्म होगा तब। आपको पहले भी कह चुका हूँ मैं, अब भी कह रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, मैं बाद में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, इसके मतलब देखा जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।